दोस्तों नमस्कार, मैं चंद्रशेखर सिंह अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करें, मेरे पिछले कई वीडियो में कई मित्रों ने एक्सिस फ्लेक्सी कैप के बारे में कमेंट किया था और पूछा था कि यह परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, और जिसके बारे में मैं इंडिकेट किया भी था पिछले एक वीडियो में। तो मैं उसी के बारे में मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी जानकारी मिले और आप अपना इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ पा सकें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को शेयर करें। मित्रों, बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि 2 साल से यह परफॉर्म नहीं कर रहा है एक्सिस फ्लेक्सी कैप, और क्या करें, इसको स्विच कर दें, इसको तोड़ दें, इसके बारे में बताएं। मैं लगभग 2 महीना पहले आप लोगों को इंडिकेट किया था, बताया था कि कभी कोई फंड चलता है, कभी कोई फंड चलता है। अलग अलग सेक्टर के फंड अलग अलग टाइम पे चलते हैं, और कभी कोई सेक्टर नॉन परफॉर्मिंग होता है, कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है। और मैंने बताया भी था कि आप लोग इसमें बने रहें और यह आगे परफॉर्म करेगा, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। शॉर्ट टर्म का गेम म्यूचुअल फंड नहीं होता है। इसमें अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो लॉन्ग टर्म तक आपको बने रहना होगा। दोस्तों बात करें तो एक्सिस म्यूचुअल फंड है, जो इसका मेन इन्वेस्टमेंट है वह बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंशियल सेक्टर में है, रिटेलिंग सेक्टर में है, हेल्थ केयर सेक्टर में है, आईटी सॉफ्टवेयर में है। अब दोस्तों बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर बहुत दिनों से चल नहीं रहते, लेकिन इधर विगत 3 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पीएसयू बैंक और बहुत अच्छे रिटर्न प्राप्त हुए हैं। तो आप देखेंगे कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप का भी पहले से बेहतर रिटर्न हुआ है, अच्छा ग्रोथ हुआ है। और इसी तरह से फाइनेंशियल सेक्टर है, आईटी सॉफ्टवेयर भी अभी मंदी के दौर में है, लेकिन जब यह परफॉर्म करेगा, आपका फंड भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर भी परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों बात करें कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं करते। अब बहुत सारे लोग देखते हैं कि 1 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 2 साल में परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा नहीं है, और उसको वो स्विच कर देते, बेच देते, और जैसे ही बेचते हैं वैसे ही परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा रिटर्न देने फिर वह हाथ मलते हैं। फ्लेक्सी कैप जो होता है उसके फंड मैनेजर द्वारा अलग अलग सेक्टर में उसका इन्वेस्ट किया जाता है, और चूंकि मान लिया कि इस फ्लेक्सी कैप का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ऐसे सेक्टर में हुआ जो साल 1.5 साल नहीं चला, तो ऐसा नहीं है, यह लक की बात हो सकता है, चांस की बात हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4-5 सेक्टर में जिसमें पैसा लगा है वह चलेगा ही नहीं। आगे हो सकता है कि वह चारों सेक्टर चल जाए, 2 सेक्टर उसमें से अगले 6 महीना तक चले, उसके अगले 6 महीना तक उसमें से 2-3 सेक्टर चले, तो यह बैलेंस हो जाएगा और आपका फंड यह आगे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप इस फंड में बने रहें और डटे रहें, घबराना नहीं है। आप किसी दूसरे कंपनी के फंड से किसी दूसरे कंपनी के फंड को कंपेयर करेंगे तो 1%, आधा परसेंट, अगर आप 5 साल 10 साल का कंपेयर करेंगे तो 1 से 1.5% से ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यह कोई नहीं जानता है कि किस कंपनी का फंड आगे चला जाएगा, किस कंपनी का फंड नीचे चलाएगा। इसलिए आप लोग डटे रहें, अपने निवेश को बरकरार रखें, और यह लॉन्ग टर्म का निवेश है, इसमें लॉन्ग टर्म के नजरिए से देखें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।